नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक लेके आया हूँ मैं। क्या वास्तु दोष भगवान को भी लगता है? हाँ दोस्तों, ये बातें सही है कि वास्तु दोष भगवान को भी लगता है, देव देवियों को भी लगता है। पौराणिक कथाओं में कई ऐसे किस्से बताए गए हैं कि वास्तु दोष भगवान को भी लगा हुआ है। आपको एक छोटी सी भोलेनाथ की कहानी बता दूं, सभी को मालूम होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ कुछ किस्से मुझे ध्यान में हैं, अपनी सरल भाषा के अंदर मैं आपको ये बातें बताना चाहूँगा। आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला वास्तु दोष भोलेनाथ को लगा है। जब भोलेनाथ की शादी हुई पार्वती मैया से, और देवलोक ने सोचा कि दुनिया की तीनों लोक में सबसे पहली शादी हुई है, तो उन्हें कुछ गिफ्ट दिया जाए, कुछ तोहफा दिया जाए। तो क्या तोहफा देना? तो इसके लिए सभी देवगण ने सोचा कि भोलेनाथ को वैकुंठ में जैसे विष्णु भगवान के पास सोने का महल है, उसी प्रकार का सोने का महल भोलेनाथ को दिया जाए। इसके लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, और उस वक्त पौराणिक जमाने में, सतयुग में, विश्वकर्मा जी देवों के दानों के कॉन्ट्रैक्टर थे। वो बांधकाम का काम करते थे, देवों के महल बनाए, दानों के महल बनाए। कृष्ण के कहने पे सुदामा नगरी बनाई। दोस्तों, उस वक्त के कॉन्ट्रैक्टर विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा गया कि भोलेनाथ की शादी हुई है, पार्वती मैया राजकुमारी है, महलों में रहने वाली है, उनको कैलाश पर्वत के में बर्फ़ के साथ बर्फीले मौसम में रहने की आदत नहीं होगी, इसलिए हमें वैकुंठ में जिस प्रकार का विष्णु जी का महल है, उसी प्रकार का महल सोने का आपको भोलेनाथ के लिए, महादेव के लिए आपको बनाना है। दोस्तों, विश्वकर्मा जी ने जैसे ही काम शुरुआत किया, कुबेर जी के पास से सोने की बिस्किटें ली महल बनाने के लिए। दोस्तों, महल पूरा होने की आरे में था, तब पार्वती मैया जी ने बोला कि मुझे 8 दिशाओं से शुद्ध हवा आवे, 8 दिशाओं से प्रकाश मिले, 8 दिशाओं से मुझे पॉजिटिव इफेक्ट मिले, सकारात्मक ऊर्जा मेरे महल में रहे। इस प्रकार का हट किया, परंतु विश्वकर्मा जी ने साउथ साइड, साउथ वेस्ट के कोने को बंद किया, और उसको दूसरे महलों की दीवार से थोड़ा ऊंचा भी रखा गया। ये देख के पार्वती मैया नाराज हो गई, और इस नाराजगी में विश्वकर्मा जी और पार्वती मैया के बीच में बहस होना चालू हो गया। उसमें विश्वकर्मा जी का अपमान हुआ। विश्वकर्मा जी अपमान सहन नहीं कर सके, उन्होंने साउथ वेस्ट का दरवाज़ा बना दिया, और राहु केतु और नैऋत्य दानों को महल के अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाज़ा खुल गया। दोस्तों, इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुई? दोस्तों,
साउथ साइड श्रीलंका से रावण जी ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी तपस्या की, सखत तपस्या की, और दोस्तों भोलेनाथ प्रसन्न भी हो गए। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया रावण जी ने भोलेनाथ को कि आप हमारे साथ लंका आओ। भोलेनाथ ने ना बोला, ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, मुझे कैलाश प्यारा है। तभी रावण की नज़र सोने की लंका के ऊपर गिरी। देखा पार्वती मैया बालकनी में गणेश जी के साथ बैठी थी। तो पार्वती मैया को देख के राक्षसी दिमाग, नेगेटिव दिमाग सोच लिया कि अगर महल मांग लूँ, भोलेनाथ तो भोले हैं, वो जरूर दे देंगे महल, और मैं महल मांग लूँगा तो पार्वती मैया महल बगैर रह ही नहीं सकती। इस बर्फीले पहाड़ के ऊपर महल के साथ वो भी आ जाएगी। तो भोलेनाथ उनके पीछे पीछे लंका में आ जाएंगे। दोस्तों ये सोच के भोलेनाथ को बोला कि अगर आप नहीं आते हो मेरे साथ तो मुझे आपका ये सोने का महल दे दो। भोलेनाथ ने कहा तुम ले जा सकते हो, तुम मेरा प्रिय भक्त है, तुम्हें जो चाहिए लेके जा सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो इस कहानी पे क्या पता चलता है कहानी में कि साउथ वेस्ट का जो दरवाज़ा खुला, दानव की एंट्री, दानव साउथ से आया, रावण रूपी ज्ञानी दानव था, वो आया और वो सोने का महल लेके चले गया। तो साउथ वेस्ट में अगर आप दरवाज़ा खोलोगे, बनाओगे, तो घर का मालिक घर बार भी घर का हो जाएगा, दरिद्रता घर में आएगी। दोस्तों कई बार कहा गया है, इसलिए देवलोक को भी वास्तु दोष लगता है। ये एक उदाहरण है, शिव पुराण में भी आता है। तो आपको ये बातें बताई मैंने, आपको पसंद आई। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो दोस्तों पौराणिक कथाओं के ऊपर, शिव जी को मानते हो, भोलेनाथ को मानते हो, तो दोस्तों आप भी जब भी मकान बनाओ या खरीदो तो प्लीज़ दोस्तों वास्तु शास्त्र के नियम के आधारित बना हुआ मकान खरीदो। या तो मकान बनाते हो तो वास्तु शास्त्र के नियम के आधारित मकान बनाओ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम आएगा। दोस्तों आपको अगर कोई भी वास्तु के लिए आपको प्रश्न पूछना है, समस्या है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों मेरी बातें पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। दोस्तों जवाब मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।